यूपी में कुटीर उद्योगों के कारीगरों को 3 करोड़ के फंड से मिलेगी सहायता। एमएसएमई और स्टार्टअप करने वालों को होगा लाभ। भारत में उभरते स्टार्टअप्स और नवोन्मेषी विचारों को सशक्त बनाना है बिल्ड यूपी फंड का लक्ष्य। शुरुआती चरण के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है इस फंड का मुख्य उद्देश्य। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा से 5 किलोमीटर दूर मदरसे को लेकर विवाद। सरकारी जमीन से हटाया जाएगा दोबारा खुला मदरसा। 27 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसे को किया था सील। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसा बनाने का प्रशासन ने किया दावा। 1960 से बिना मान्यता के अवैध रूप से हो रहा मदरसा का संचालन। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर जसवीर सिंह को किया गिरफ्तार। उसका यूट्यूब चैनल जान महल पर हैं 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर। वो 3 बार जा चुका है पाकिस्तान। आरोपी का आईएसआई एजेंट हसन अली उर्फ जट रंधावा, ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान उच्चायोग से निष्कासित अधिकारी दानिश से था कॉन्टैक्ट। मोहाली में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने दर्ज किया केस। अयोध्या में राम मंदिर में आज नवग्रह स्थापना का विशेष अनुष्ठान। राम मंदिर में सुबह 6:30 पर शुरू हुआ अनुष्ठान। आज होगी नवग्रह की स्थापना। मूर्तियों को कराया जाएगा सर्व औषधि से स्नान। चारों वेदों के विद्वान करेंगे वेद पारायण। प्रतीकात्मक रूप से होगा मूर्तियों का नगर भ्रमण। बरेली में शहजाद हसन नाम के व्यक्ति ने इंस्पेक्टर बनकर इकरा नाम की युवती से किया निकाह। खुद को जीएसटी इंस्पेक्टर बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था शहजाद। सच्चाई सामने आने पर युवती के उड़े होश। इकरा के सवाल करने पर आरोपी पति ने की मारपीट। पीड़िता ने बारादरी थाने में पति के खिलाफ दर्ज कराया केस। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखनऊ और कानपुर के बीच अब सफर और भी होगा आसान और तेज। जल्द ही इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए दौड़ेगी रैपिड रेल। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट पर कर रहा काम। एनसीआरटीसी की एक टीम ने हाल ही में लखनऊ का किया दौरा। रैपिड रेल के निर्माण को लेकर पूरी की गई जरूरी प्रक्रिया। हापुड़ के ब्रज घाट में ज्येष्ठ गंगा दशहरा के लिए की गई व्यापक तैयारियां। एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। दोनों अधिकारियों ने नाव से गंगा घाटों पर लगाई गई जेट्टी और अस्थायी बैरिकेडिंग का किया निरीक्षण। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। आजमगढ़ में निकल रही बारात में लावा परछन के दौरान मुस्लिम लोगों ने हिंदू महिलाओं का बनाया वीडियो। परिजनों का विरोध करने पर मुस्लिम लोगों ने महिलाओं से की छेड़छाड़ और मारपीट में घायल 8 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस मामले में करीब 1 दर्जन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया गया केस। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अब लखनऊ मुंबई के बीच शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। सर्वे का काम हुआ पूरा। मुंबई का सफर अब यूपी के लोगों के लिए होगा आसान। वहीं लखनऊ मुंबई के बीच बरेली होते हुए वंदे भारत स्लीपर के संचालन की कवायद में भी जुटा रेलवे। इस रूट पर सर्वे का पूरा हुआ काम। जून के अंत तक दोनों ट्रेनों की समय सारणी जारी होने की है उम्मीद। रेलवे ने 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जागरूकता दिवस मनाने का किया फैसला। इस मौके पर लखनऊ मंडल के सभी रेलवे सेक्शनों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशन में रेलवे फाटकों के पास स्थित गांवों में चलाया जाएगा अभियान। रेलवे कर्मचारी लोगों को बताएंगे रेलवे फाटक पार करने के तरीके। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क के पिता इरोल मस्क आज आएंगे अयोध्या। राम मंदिर जाकर रामलला क्या करेंगे दर्शन। 1 घंटे तक मंदिर परिसर में रुक कर देखेंगे व्यवस्था। इसके बाद हनुमानगढ़ी में पहुंचकर हनुमान जी के करेंगे दर्शन पूजन। 2 महीने पहले एलन मस्क की दादी माए मस्क भी आई थी भारत। हालांकि अभी तक एलन मस्क ने नहीं किया भारत का दौरा। मथुरा में 6 से 10 जुलाई तक लगने वाले गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने विधायक, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ की समीक्षा। सांसद ने गुरु पूर्णिमा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की ली जानकारी। अधीनस्थों को जल्द कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पुलिस का व्यवहार बेहतर और शालीन हो। आजमगढ़ में डीएम और एसपी ने गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा। जिले में होने वाले इन त्योहारों को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक ढंग से संपन्न करना है इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य। डीएम ने सभी एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों को आपस में कोऑर्डिनेशन करने का दिया निर्देश। चित्रकूट जिला कारागार में 23 और 24 जून को 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन। इस संबंध में जेल अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई बैठक। बंदियों के लिए गायत्री मंत्र लेखन से की गई साधना की शुरुआत। गायत्री शक्ति पीठ के संचालक डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी ने बंदियों को बताया गायत्री मंत्र का महत्व। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। लखनऊ एयरपोर्ट से थाई महिलाओं के ड्रग्स कनेक्शन के मिले सुराग। ये टूरिस्ट बनकर शहरों में घूमते हुए ड्रग्स सप्लाई के लिए करती हैं रेकी। बीते 14 मई को एयरपोर्ट पर 2 थाई महिलाएं 4 करोड़ की ड्रग्स के साथ हुई थी अरेस्ट। जांच में खुली तस्करी की परतें। एजेंसियों को संदेह है कि दोनों महिलाओं ने भारत में सप्लाई चेन और ट्रांजिट पॉइंट्स को पहले ही किया था चिन्हित।
लखनऊ में तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने 3 लोगों को रौंदा। कैफे के काउंटर को टक्कर मारते हुए बिजली के पोल से टकरा कर रुकी बेकाबू कार चला रही एक महिला का सीसीटीवी आया सामने। इलाज के दौरान एक केजीएमयू के संविदा कर्मी की हुई मौत। पुलिस ने कार चला रही महिला को किया गिरफ्तार। मदेगंज इलाके का है मामला। लखनऊ में मिला कोरोना का 7वां केस। गोमती नगर के रहने वाले 37 साल के युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। युवक को बीते 1 हफ्ते से आ रहा था बुखार। परिजनों के युवक को स्थानीय डॉक्टर को दिखाने पर नहीं हुआ कोई लाभ। डॉक्टर की सलाह पर कोविड जांच कराने पर कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। मरीज की नहीं है कोई ट्रैवल हिस्ट्री। वापस लौटा जेडीयू सांसद संजय झा और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का नेतृत्व वाला डेलीगेशन। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया, इंडोनेशिया समेत 9 देशों का किया दौरा। 8 जून तक वापस लौटेंगे अन्य डेलीगेशन। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने के लिए सभी पार्टियों के कुल 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। इसमें तैयार की जाएगी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के प्रचार की रूपरेखा। साथ ही आतंक पर प्रहार करने वाले सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार की रणनीति पर भी होगी चर्चा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता आईपीएल 2025 का खिताब। आईपीएल के 18वें सीजन में पहला टाइटल जीतकर बनी तीसरी सबसे बड़ी टीम। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से दी शिकस्त। पंजाब किंग्स के लिए बढ़ाया पहले खिताब का इंतजार। गेंदबाजों के दम पर बेंगलुरु बनी चैंपियन।